हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपनी परीक्षा जो है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से दिया होगा। अब बात करते हैं हम कि इसके बाद हम क्या करें। परीक्षा तो दे दिया, इसके बाद कोई फॉर्म भरें, क्या करें क्या ना करें। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि परीक्षा देने के बाद आपके पास एक फॉर्म आता है। क्या है? एक फॉर्म आता है जो CUET का फॉर्म है। यानी इसे आप इसका फॉर्म देकर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आपको एक अच्छा विद्यालय मिलेगा, वहाँ से आपको ग्रेजुएशन करना होगा। अगर इसके थ्रू आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको एक अच्छा विद्यालय कॉलेज मिलेगा, वह यूनिवर्सिटी मिलेगा। वहाँ से अगर आप करते हैं ग्रेजुएशन तो आपको माना जाएगा कि हाँ, ये स्टूडेंट्स जो है अपनी डिग्री अगर हासिल किया है तो इसके अंदर काबिलियत है। तो CUT क्या होता है, इसे हम कैसे देंगे, इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, ये सारा कुछ मैं डिटेल में इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले CUT क्या है। CUT क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं CUT क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CUT क्या है। यानी आपको मैंने बताया CUT का फॉर्म भरना होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन अब बात आता है CUT है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUT का ये फुल फॉर्म होता है, आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आगे देखते हैं CUT क्या है। देखिए, तो यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। CUT जो है वो एक प्रवेश परीक्षा है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर यानी पूरे भारत में एक ये राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है वो परीक्षा होती है। यानी पूरे ऑल इंडिया में यही परीक्षा होती है CUT का। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉलेज जो है वो पाते हैं। इसके बाद ये क्या है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होती है। यानी ये परीक्षा किस लिए अगर कहा जाए होती है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय यानी केंद्र से रिलेटेड जो विश्वविद्यालय होंगे उसमें दाखिला यानी प्रवेश लेने के लिए ये परीक्षा कराई जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, ये परीक्षा जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो NTA द्वारा आयोजित किया जाता है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा जो है CUT की परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं आगे इसके हम बात करते हैं अगले पेज पर, दूसरे नंबर पेज पर चलते हैं। देखिए दूसरे नंबर पेज पर इसके बाद बात आता है CUT क्यों जरूरी है। CUT अभी तक तो मैंने जाना CUT क्या है, तो CUT को मैंने बताया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसके बाद बताया CUT जो है वो मतलब कहाँ पर होती है, तो ये जो है वो एक केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक प्रवेश परीक्षा है। इसके बाद ये क्या होती है, तो किसके द्वारा ये लागू की जाती है या आयोजित किया गया है, तो NTA के द्वारा आयोजित किया गया है। अब हम बात करते हैं CUT क्यों जरूरी है। क्या CUT क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर देखिए ये जरूरी इसलिए है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले का एकमात्र तरीका है। यानी ये जरूरी इसलिए है कि अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला यानी प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको CUT का फॉर्म जरूर भरना होगा और एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना होगा, इसलिए ये जरूरी है। दूसरा, छात्रों के लिए एक समान मंच, यानी सभी गरीब छात्र हो या किसी भी प्रकार के छात्र हो, उनको सभी लोग अगर CUT का फॉर्म भरते हैं और उसका एंट्रेंस पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं और उसमें क्वालिफाई करते हैं तो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को क्या हो जाएगा, एक प्रकार से समान मंच दिया जाएगा। यानी एक ही विद्यालय में सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट जो है वो है अलग अलग कोर्स UG PG इंटीग्रेट के लिए दाखिला। यानी कोई भी कोर्स हो, UG हो, PG हो, यानी BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो या MA MSc MCom कोई भी हो, इस CUT के द्वारा भरा जा सकता है ये फॉर्म। इसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट CUT ये हो गया। अब इसके बाद जो है सिलेबस इसका क्या है, देखिए मैं आप सभी को बता दूं सिलेबस क्या है। यहां पर देखिए इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न में हम देखते हैं लैंग्वेज, भाषा।
भाषा सेक्शन में हम देखते हैं तो भाषा जो है वो लैंग्वेज यानी आपका हिंदी अंग्रेजी, कोई भी हिंदी अंग्रेजी हो, तमिल हो, मराठा हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, एक भाषा होगी आपका। और फिर उसके बाद विषय आधारित सवाल होगी, यानी विषय आधारित सवाल क्या, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। 3 पेपर होंगे इसमें आपके। तीनों पेपर में मैंने बताया, पहले में लैंग्वेज होगा यानी भाषा होगा, दूसरे में विषय आधारित सवाल होगा यानी आपके ग्रेजुएशन में कौन सा विषय था या आपके इंटर में कौन सा विषय था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था या आपका आर्ट साइड था, तो उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होंगे। तीसरे में सामान्य ज्ञान होंगे जिसमें जनरल टेस्ट होंगे आपके। आगे देखते हैं क्या है, इसके बाद आगे आता है सवाल का प्रकार क्या होगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। नंबर योजना क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसके +5 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर गलत करते हैं तो -1 मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके। इसके बाद आगे हम देखते हैं आगे इसका जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया 3 पेपर होंगे। क्या बताया मैंने? पहला सेक्शन ए, सब्जेक्ट ए में देखिए लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज के 13 क्वेश्चन होंगे, 13 क्वेश्चन लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन, यानी टोटल क्या होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 50 होंगे। 50 में आपको अगर सरकारी विद्यालय, अच्छा विद्यालय पाना है तो आपको क्या करना होगा? 40 इन ईच लैंग्वेज, यानी कम से कम आपको 40 अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद ड्यूरेशन क्या होगा? 45 मिनट ऑफ ईच लैंग्वेज, यानी इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है वो सेक्शन क्या है? सेक्शन सेकंड में इसमें आपसे मैंने बताया विषय आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पीसीएम है तो उससे पूछे जाएंगे आपके। इसमें भी कितने होंगे? 45 या 50 क्वेश्चन होंगे और जिसमें से आपको 35 या 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसमें भी आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट का। इसके बाद आगे देखते हैं तीसरे पेपर में आपको क्या दिया जाएगा? जनरल टेस्ट का पेपर होगा। तीसरे पेपर में क्वेश्चन होंगे 60 और इसमें से 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। समय कितना दिया जाएगा? 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से 3 पेपर होंगे, मैंने आप लोगों को बताया है। और तीनों पेपर किस प्रकार से होंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे देखते हैं अगले पेज पर। अगला है सीयूटी के लिए योग्यता क्या चाहिए। अब बहुत से बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर सीयूटी का फॉर्म हम भर तो दे, लेकिन इसके लिए योग्यता होगी क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया पढ़ाई की योग्यता 12वीं पास, विशेष ज़रूरतें यानी 12वीं पास होना चाहिए आपको, बस सीयूटी का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। सीयूटी का फॉर्म जो है वो 22 मार्च तक इसका डेट है, लास्ट डेट, तो आपको इससे पहले भर देना है। अब हाँ, अब लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हम भरें तो पास होंगे या नहीं, तो आपको इतना तो विश्वास होगा ही कि हाँ हम पास हो जाएंगे या नहीं पास होंगे, इतना तो आपको गारंटी होगा। आप पेपर देकर आए हैं तो आपको इतना तो ही पता होगा कि हम कितना लिख कर आए हैं, पास होंगे या नहीं। इसके बाद बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा इसमें कोई नहीं है। आप केवल 12th पास हो, आप कभी भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीयता, यानी चाहे आप भारतीय हो या विदेशी छात्र हो, कहीं के भी छात्र हो, आप सीयूईटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। आगे आपका आता है सीयूटी की तैयारी के लिए संसाधन, यानी अगर हम मान लीजिए मैंने फॉर्म भर दिया तो हम सीयूटी की तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किताबें एनसीईआरटी विशेष किताबें, यानी एनसीईआरटी की किताबें ले विषय वाली। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है 12th में, तो एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किताबें ले लें और वहाँ से तैयारी करें, अच्छे से विधिवत तैयारी करें। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब चैनल्स, मोबाइल ऐप्स आज से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क टेस्ट, एनटीए अधिकृत पोर्टल, यानी आपको मार्क टेस्ट करना है, यानी आप कितने समय में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको टेस्ट करना है। इसके बाद आपको कोचिंग भी ले लेना है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी प्रकार की कोचिंग लेना है। लेकिन कोचिंग आप कितना भी कर लें, लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं पार कर सकते। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप इसे चुटकी में निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बात, अगले पेज पर चलते हैं, 5वें नंबर पेज पर। इसके बाद आता है कि सीयूटी तैयारी कैसे करें, इसकी जो तैयारी है वो हम कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं,
सीयूटी की तैयारी कैसे करें? तो सिलेबस समझें। सबसे पहला बात आपको क्या है, सिलेबस समझना है। पूरा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जाने। आप पूरा सिलेबस आप कैसे जानेंगे, परीक्षा पैटर्न कैसे जानेंगे? तो सिलेबस मैंने आप लोग को बता ही दिया। क्या है कि लैंग्वेज सबसे पहले आता है। लैंग्वेज में आपके 40 से 45 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो होगा वो आपका विषय से संबंधित होगा। तो विषय में आप अगर पीसीबी लिए हैं तो आपका उस पर आधारित क्वेश्चन होगा, अगर पीसीएम है तो आपका उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर देखिए, टाइम टेबल बनाएं, रोजाना और हफ्ते के लक्ष्य तय करें। यानी टाइम टेबल आप बना लें कि हाँ इतने टाइम, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट देखना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट देखना है। और हाँ रोजाना ये आप इसी टाइम टेबल के सहायता से आप रोजाना कार्य करें। और हाँ हफ्ते भर में लक्ष्य बनाएं कि हाँ एक हफ्ते में मुझे इतना कवर कर जाना है। और उसके बाद आप 6 दिन तो आप बिल्कुल डट के कार्य कीजिए, 7वें दिन आप खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मार्क टेस्ट दें, नियमित अभ्यास करें। यानी मार्क टेस्ट दें और नियमित, यानी लगातार आप अभ्यास करते रहें। ये नहीं कि कल पढ़ा है तो आज ना पढ़े, छोड़ दें। आपको नियमित, कल आपने पढ़ा है उसे आज एक बार रिवाइज कीजिए। नियमित अगर आप इसे रिवाइज करते रहेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। इसके बाद पुराने सवाल हल करें। यानी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कमियां दिखाई देंगी कि मेरी कमियां कहाँ हैं, कहाँ के क्वेश्चन मुझे लगाने में ज़्यादा समय लगता है। तो उस चीज़ को वहाँ पर कमजोर हिस्सों पर ध्यान दें। यानी जब आप लगाएंगे तो वहाँ पर आपकी कमजोरी पकड़ में आएगी कि यानी कहाँ कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है। तो जो टॉपिक आपका कमजोर हो उसे क्या कीजिए, अभ्यास कीजिए, उस पर और अधिक प्रयास कीजिए और उसे अच्छा मजबूत बना दीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं सीयूईटी में सफलता के टिप्स। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपसे लोगों को क्या है, पहला टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करें। यानी आप देखिए कि कितना क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन को मैं कितना समय दे रहा हूं। तो टाइम को सबसे पहले आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। दूसरा, रोजाना रिवीजन करें। रोजाना रिवीजन करना है, यानी आपने कल पढ़ा तो मैंने अभी बताया कि आज इसे रिवीजन कर लीजिए। ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दिया, फिर जब पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। रोजाना आपको रिवीजन करते रहना है। इसके बाद सेहत को ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया है, कुछ खा पी ही नहीं रहे हैं, आप पढ़ाई 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 कर रहे हैं और जब पता लगा कि आपका पेपर होना है तो आपकी तबीयत खराब होगी। तो सेहत पर भी आपको ध्यान देना है और खुद पर भरोसा रखें। हाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि खुद पर आपको भरोसा रखना है कि हाँ हम सीयूटी क्रैक कर देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसी के साथ एक लाइन लिखा हुआ है मैंने, क्या है देखिए कि हौसले इतने बुलंद रखो, हौसले इतने बुलंद रखो कि असफलता भी आपके सामने घुटने टेक दे। ठीक बेटा, तो ये लाइन जो है वो आपको बहुत मोटिवेट करती है कि आपके अंदर ऐसा हौसला होना चाहिए कि हाँ हम सीयूटी जो है वो पास करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे और अपना जो विद्यालय है वो मैं, यूनिवर्सिटी जो है वो मैं चूज करूंगा। तो हौसले इतने बुलंद रखो कि असफलता भी आपके सामने घुटने टेक दे। ठीक बेटा, आगे देखते हैं अगला पेज और लास्ट पेज। लास्ट पेज में मैं आपसे लोगों को कुछ अंतिम शब्द बताने वाला हूं। क्या है तो देखिए, सीयूईटी एक अहम परीक्षा है। सीयूईटी एक अहम परीक्षा है लेकिन सही रणनीति से इसे क्रैक किया जा सकता है। क्या बताया मैंने, सीयूईटी एक अहम परीक्षा है लेकिन सही रणनीति से इसे क्रैक किया जा सकता है। केवल रोजाना मेहनत और लगन से ही सफलता पाई जा सकती। कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है। ये जो सीयूटी क्या है, एक अहम परीक्षा है, यानी बहुत कठिन परीक्षा है, लेकिन रणनीति से इसे क्रैक किया जा सकता है। केवल रोजाना मेहनत और लगन से ही सफलता पाई जा सकती है। यह आपको मैंने बता दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, सीयूटी का फॉर्म भर देना है और रिजल्ट आएगा उसके बाद इसका पेपर होगा। वही मई में इसका पेपर होने वाला है। तो मई में आप पेपर दीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप इसे एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई विद्यालय दिया जाएगा, वहाँ से आप ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी जो मैंने दिया आपसे लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।